कर्नल हैं, सिक्योरिटी के मामलों के विशेषज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। कामरान साकी मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान मामलों के जाने माने पत्रकार हैं। अविनाश काला जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अविनाश काला जी अमेरिका के मामले के और मिडिल ईस्ट एशिया के मामलों के बड़े एक्सपर्ट हैं और जाने माने पत्रकार हैं। सुफियान निजामी जी मेरे साथ मौजूद हैं। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी भी मौजूद हैं और चिंतामणि महापात्रा जी साउथ एशियन मामलों के एक्सपर्ट हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कामरान साकी जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। ये जो कुछ भी अफगानिस्तान के भीतर चल रहा है और आज जिस प्रकार के दृश्य हमें देखने को मिले, ये बहुत हैरान करते हैं। हम किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में इस प्रकार के दृश्यों की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जहां पर हजारों लोग काबुल से निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। क्या अफगानिस्तान को ऐसे ही अबंडनेट कर दिया गया, सबने छोड़ दिया, तालिबान को उसके हाल पर छोड़ दिया गया अफगानिस्तान को? यकीनन एक तो शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपने वक्त दिया डिबेट में बुलाने के लिए। देखिए, इस पे डिबेट जो है वो बहुत ज़रूरी थी और जैसे आपने कहा कि इसका शुरू से अब तक का ज़िम्मेदार, तमाम तर ज़िम्मेदार जो है वो अमेरिका ही रहा है। वो उसी ने इसे रूस को तोड़ने के लिए इन्हीं तालिबान को बनाया, इन्हें बाद में बेलगाम छोड़ दिया। अब उन्हीं के हाथों शिकस्त खाकर अचानक जो है वो अपने अलाइंसिस को, जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ भी उनकी जगह के ऊपर दी, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, पड़ोसी ममालिक भी शामिल हैं, आप लोगों की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे थी, उन्हें बिन बताए और एतमाद में लिए बगैर डायरेक्ट जो है वो उनसे तालिबान से मुज़ाकरात किए और वहाँ से इनखला का फ़ैसला किया। ये यकीनन फौरी फ़ैसला इस तरह से अचानक लेना पूरे खित्ते को जो है वो अदम इस्तेकाम की तरफ धकेलने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है और फ्यूचर में इसके कोई मुस्बत असरात नज़र नहीं आते, सिवाय इसके कि अब तालिबान जो है वो एक कोई मुनज़्ज़म रियासत वहाँ पे कोई बनाएं और माजी के जो उन्होंने गलतियाँ की उसे वहाँ पे ना दोहराएं। आप तो अफगानिस्तान में बहुत लोगों के संपर्क में होंगे कामरान साहब, ताज़ा सूरत हाल वहाँ क्या है? अफगानियों को कुछ सुविधाएं मिल पा रही हैं? कुछ लोग जो मुल्क छोड़ना चाहते हैं, एयर स्पेस बंद है, उनके लिए क्या अल्टरनेट अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं? और तालिबान का रोल इस वक्त क्या है वहाँ पे? क्या वो ज़्यादा आक्रामक हैं? देखिए, जो लोग तालिबान के हामी थे, यकीनन हम इस चीज़ को नहीं नेगलेक्ट कर सकते कि वहाँ पे तालिबान की हमायत के अंदर लोग नहीं हैं, क्योंकि वो इस्लाम और मज़हब के बहुत करीब जो है वहाँ पे लोग, मुकामी अफराद और आबादी है। तो एक बड़ी तादाद जो है वो यकीनन तालिबान के साथ है। ऐसे ही नहीं है गोली चलाए बगैर काबुल के ऊपर तालिबान जो है वो कब्ज़ा करने में या अपनी हुकूमत कायम करने में दोनों तरफ से ले लीजिए वो कामयाब हुए। और फ़ौज ने भी यूँ ही असला समेत और चीज़ों समेत उनके आगे सिलेंडर नहीं किया और उनसे माफ़ीनामे नहीं बनवा रही, यानी कि उनसे तलब कर रही। इसके पीछे यकीनन अवामी सपोर्ट भी है, लेकिन दूसरी तरफ वो भी एक बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं जो तालिबान से नाराज़ हैं या उन्होंने 20 साल के अंदर इक़्तिदार को एंजॉय किया। तालिबान के अंदर आप मुझे बताओ कामरान साहब, आप तो काफ़ी नज़र रखते हो अफगानिस्तान के मामलों पे। 3 लाख अफगानिस्तान सेवा के सैनिक, सोल्जर्स, 200 से ज़्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट, और फिर ऐसा क्या हुआ कि तालिबान के 50-60 हज़ार फाइटर्स के सामने वर्टिकली सरेंडर कर गए? थे ब्रजेश भाई, ये लोग वो लोग थे जो अमेरिका ने अपने मुफादात के लिए पाले थे, उनकी हाँ में हाँ डालते थे। उनका कोई नज़रिया नहीं था कि उनके मुल्क की कौमों की, मुल्क की जो है वो सरहदों की हिफाजत करनी है। उन्होंने डॉलर्स में तनख्वाहें लेनी थी, मराहत लेनी थी, ज़मीनें लेनी थी, कब्जे करने थे लोगों की जायदादों पे, चीज़ों पे इक़्तिदार लेना था। ये वो लोग थे। जब उन्हें पता चला कि हमारा सदर ही दौड़ गया रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में, अब हमें कुछ सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो उन्होंने ऐसा ही होना था, उन्होंने हथियार डाल नहीं थे। तो एक उम्मीद जो उन्हें अमेरिका की सूरत में, डॉलरों की सूरत में थी, वो भी खत्म हो गई। या तो वो कोई नजरियाती फौज होती, पाकिस्तान लग रहा है की तरह होती कि पाकिस्तान की हुकूमत पर और आपकी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पर, ISI पर आरोप लग रहा है कि तालिबान को संरक्षण ISI और पाकिस्तान की सेना ने दे रखा था, पाल पोस कर आप लोगों ने ही रखा था। और अभी आपको याद होगा कि एशिया सम्मेलन में अशरफ गनी ने ये बात कही थी। मेरा सवाल लेने कामरान साहब, मेरा सवाल लेने, और अशरफ गनी ने ये आरोप भी लगाया था कि 10,000 से ज़्यादा तालिबानी फाइटर्स पाकिस्तान की सीमा पार करके अफगानिस्तान पहुंचे हैं। तो इस बात के स्पष्ट आरोप हैं और एक राष्ट्रपति ने आरोप लगाए थे। अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है।
ब्रजेश भाई, आप किस अशरफ गनी की बात कर रहे हैं जो लाखों करोड़ों लोगों को बेयारो मददगार छोड़कर हेलीकॉप्टर, 2 हेलीकॉप्टरों के अंदर पैसे भर के, गाड़ियों में पैसा भर के और कुछ ले जा ना पाने की वजह से एयरपोर्ट पे छोड़ के भाग गया? आप उस शख्स के इल्जाम की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये किया वो किया। उस बंदे की क्रेडिबिलिटी तो देख लीजिए जिसके मुतालिक आप सवाल उठा रहे हैं। वो इन्हीं चीजों की वजह से तो लोगों के दिल में मुकाम नहीं पाया, वरना कहीं पे पर इसके तालिबान तो की क्या बहुत हिम्मत स्पष्ट थी? अगर एविडेंस इसकी दसियों बार जड़ें सामने आया है कामरान जमहूरियत वहां पे साहब कि मजबूत तालिबान होती, लीडर्स को लोगों के दिलों आपने के ऊपर संरक्षण अशरफ दे गनी रखा जो था, है आपने वो शेल्टर दे राज कर रखा रहा था, होता तो कैसे पाकिस्तान की तालिबान सेना ने उनको जो है वो संरक्षण काबुल दे के रखा अंदर था। एक हफ्ते के अंदर और जो कंट्रोल कुछ पा भी लेते। अफगानिस्तान में हुआ उसमें पाकिस्तान के रोल को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो रूस को तोड़ने में हमने मदद की, किसके कहने पे की? आपको नहीं पता? आपने तो इंट्रो में बता दिया कि तालिबान को बनाने वाले और उसे सपोर्ट करने वाले अमेरिका ही थे। उन्हें 20 साल जो है वहां पे पहले रूस को तोड़ा और फिर जब देखा कि हमारे काम के नहीं है तो उन्होंने बेलगाम छोड़ दिया। जब वो काबू से बाहर आए तो 9/11 का ढोंग रचाया और दोबारा से वहां पे मादनियात और चीजों को देखने चले गए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे चीन के पड़ोस में भी हमारे पास कुछ होना चाहिए। अब वो यहाँ से मुंह की खा के वापस जा रहे हैं तो उसमें आईएसआई या पाकिस्तान बेचारे का क्या रोल है? क्या ये पाकिस्तान का, आपका तो देखिए बॉर्डर मिलता है, तालिबान आज अगर दुनिया के लिए समस्या बन रहा है तो पहली प्रॉब्लम वो पाकिस्तान के लिए बनेगा। आपकी हुकूमत और आपकी मिलिट्री की ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? सबसे ज्यादा इस वार के अंदर कुर्बानियां जानी और माली हमने दी। आपसे कई बार डिबेट में भी इस पे बात हो सकी। हम तो सबसे ज्यादा मुतासरा फरीक अगर अफगानिस्तान की जो अवाम है उसके बाद या उसके साथ हैं तो वो पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत है और इदारे हैं। हमने तो सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। आज हमारे लिए वो दर्द-ए-सर लोग हैं जो महाजरीन लाखों की तादाद के अंदर पहले से मौजूद हैं अफगान, और अब जो एक बड़ी खेप जो है वो पाकिस्तान आने के लिए एक बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि ज़हनी गुलामी से आज आज़ादी मिली है अफगानिस्तान को। व्हाट डू यू मीन? आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, ये दूसरे पहलू को भी ले लीजिए ना। प्राइम मिनिस्टर से हम इस तरह के स्टेटमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं। तालिबान का इस्तकबाल किया, ये दिखाता है कि तालिबान को आपने संरक्षण दिया है, पाला पोसा और बड़ा किया है, ताकतवर किया है। आप देखिए दूसरे पहलू को भी देख लीजिए। किसी मुल्क का सुपर पावर होने का ये मतलब नहीं है कि आप उसके अवाम की राय के बगैर उसके ऊपर कब्जा करके अपनी फौजी एसेट्स को, चीज़ों को वहाँ पे लगा दें, आप वहाँ पे अपने अड्डे कायम कर लें, उन्हें अपनी कठपुतली वहाँ पे हुकूमत कायम कर दें। दूसरे पहलू को भी नजरअंदाज। थैंक यू। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे साथ चिंतामणि महापात्रा जी साउथ एशियन मामलों के बड़े एक्सपर्ट हैं, दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। कामरान साहब, मैं चाहता हूँ कि आप उनको भी सुने। महापात्रा जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी लेटेस्ट